रफ़े हाजत के वक्त क़िबले की तरफ न चेहरा करे और ना ही उसकी पीठ, खास घर के अंदर हो या मैदान में या जंगल में। बैतुल खला जब करते हैं आपका चेहरा क़िबले की तरफ और मेरा पीठ क़िबले की तरफ, ना आपकी तरह हाजत करे ना मेरी तरह हाजत। ऐसा भी क़िबले की तरफ भी सूरत दिखाना नहीं और क़िबले की तरफ भी पीठ दिखाना नहीं। समझ में आई? बैतुल मक़दिस की तरफ पीठ हो, इस जानिब क्या हो? हमारा चेहरा। इसके बाद का मसला देखो, छोटे बच्चों को पाखाना या पेशाब के लिए ऐसी जगह बिठाना जहां क़िबले की तरफ मुंह या पीठ होना हो, ये नाजायज़ है। इसका गुनाह बिठाने वालों पर होगा। बच्चे को क्या मालूम होता, क़िबला भी मालूम नहीं, क्या भी मालूम नहीं बच्चों को। बच्चे तो बच्चे होते हैं, खुद माँ बाप को सही पहचानते, यानी माँ बाप की ताज़ीम एहतराम क्या भी उन लोगों को मालूम नहीं। तो वो बच्चों को लेना जब क़िबले की तरफ पेशाब कराते की या उन क़िबले की तरफ पीठ कराते की, वो बच्चे कर देते, लेकिन उसका गुनाह कराने वालों का। समझ में आई क्या? घर में भान है, उनके बच्चे को बिठाती है, खुद अपने बच्चों को बिठाते हैं, या छोटा भाई उसे बिठाते। हमारा अम्मी अब्बा को बोले तो, भान भाई को बोले तो बड़ा मुँह सीख लगा सो ज़माने से बिठा लगा की। ये सोच को सब आपको हुजूर की सुन्नतों को छुपाओ, ये सोच को बगैर सोचे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सामने रख दो, अमल करे कि ना करे, पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। क्या करना हमारी जिम्मेदारी क्या है? पहुंचाना। हमें सीने में रख दफन होना नहीं, वो बात हमारे दिल में दफन होना नहीं और हमें मिट्टी में दफन होना नहीं। उसके साथ हमारे दिलों से अल्लाह और उसके रसूल की बातों को बाहर करो। बाहर करने से इल्म में ज़ियादती भी होती है और अल्लाह ताला खुद को अमल की भी तौफीक दे। करेंगे ना इंशाअल्लाह।